Dear students, today we will study trigonometric ratios of complementary angle. We know that in a triangle, the sum of angles of a triangle is 180 degree. Therefore, in triangle ABC, in which angle B equal to 90 degree, angle A plus angle B plus angle C also equal to 180 degree. Angle A plus angle C plus 90 degree equal to 180 degree. Hence angle A plus angle C equal to 180 minus 90 equal to 90 degree. Angle A plus angle C equal to 90 degree. It means एंगल ए प्लस एंगल सी यानी ए और एंगल बी और सी का सम जो है कितना आएगा 90 डिग्री. अगर हम लोग अब यहां देखिए तो एंगल ए इक्वल टू 90 माइनस एंगल सी और एंगल सी इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए, इस तरह से लिख सकते हैं इसको हम लोग. तो अब हम लोग क्या करेंगे जो है इसमें देखिए ध्यान से सब लोग फाइंड करते हैं साइन ए. साइन ए जब एंगल ए लेंगे तो इस ए के सामने की साइड बीसी क्या होगी, इसकी अल्टीट्यूड या हाइट होगी, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज. हाइट क्या है BC अपॉन AC, BC अपॉन AC. अब BC अपॉन AC और भी कोई चीज हो सकती है. जैसे अगर हम लोग 90 माइनस ए एंगल को लें तो यह BC अपॉन AC कॉस बनेगा जो है कॉस C. तो साइन ए इक्वल टू BC बाई AC और फिर क्या होगा साइन 90 माइनस ए क्या होगा जो है साइन 90 माइनस ए, साइन 90 डिग्री माइनस ए. 90 माइनस ए लेने का मतलब हुआ हम लोगों का यह जो एंगल है तो इसके सामने की साइड क्या हो जाएगी AB अपॉन AC, AB बाई AC और AB बाई AC क्या है cos A है, AB बाई AC इज cos A. तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, एक चीज यहां देखिए इस रिलेशन से एंड cos A इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज अब बेस इसका क्या है AB है, AB अपॉन AC. अब इन दोनों को देखिए ध्यान से तो cos A की वैल्यू भी AB अपॉन AC है और साइन 90 माइनस ए की वैल्यू AB अपॉन AC है. इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं साइन 90 माइनस ए इक्वल टू cos A. इट इम्प्लाइज दैट, अब यहां लिखेंगे हम लोग ऐसे ही सिंस साइन
90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए इक्वल टू ए बी बाई ए सी। इट इम्प्लाइज दैट साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए। अब हम जो कॉस ए लेंगे और फिर क्या होगा, कॉस 90 माइनस ए, कॉस 90 माइनस ए, कॉस 90 माइनस ए, 90 माइनस ए की लेंगे जब जो लेंगे तो ये हो जाएगा BC बाई AC, BC बाई AC। अब यहां देखिए साइन ए की वैल्यू में BC बाई AC है एंड साइन ए इक्वल टू इट इम्प्लाइज दैट, हम यहां देखिए दोनों से कि cos 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए। cos 90 माइनस इक्वल टू साइन ए। अब हम लोग आते हैं tan पर चर्चा करते हैं। tan ए क्या होता है आपका, tan ए टेंजेंट ऑफ एंगल ए। तो ए एंगल जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइट इसकी है BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। और cot 90 माइनस ए की वैल्यू क्या है, एंड cot 90 माइनस ए। cot ए क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस इसका क्या है BC बाई AB। तो यहां से ये देखा जाए दोनों के क्या है, tan ए और cot 90 माइनस ए दोनों की वैल्यू सेम है। तो इससे क्या पता चला कि tan ए इक्वल टू cot 90 माइनस ए, ये वैल्यू मिल गई लोगों को। आते हैं sec ए, साइन का tan काट हो गया, sec पर चलते हैं। sec ए यानी सेकेंड ऑफ एंगल ए। सेक में क्या होता है कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के बजाय क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। यहाँ हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है, ए के लिए बेस AB हो जाएगा। अच्छा, अब कोसेक 90 माइनस ए, कोसेक 90 माइनस ए को देखते हैं। कोसेक 90 माइनस ए, कोसेक का जब लेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, कोसेक में भी वही हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज AC। अब परपेंडिकुलर इसके लिए AB है, क्योंकि जब हम लोग 90 माइनस ए एंगल लेंगे जो C है तो उसके सामने की साइड AB होगी और AB क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर या हाइट होगी।
इस तरह से देखा जाए तो सेक ए की वैल्यू कोसेक 90 ए की वैल्यू 90 माइनस ए की वैल्यू दोनों की वैल्यू सेम है। तो इस तरह से हम लोग क्या लिख सकते हैं यार, सिंस सेक ए इक्वल टू कोसेक 90 माइनस ए आल्सो इक्वल टू ए सी बाई ए बी, देयरफॉर सेक ए इक्वल टू कोसेक 90 माइनस ए, या कोसेक 90 माइनस ए सेक ए हो जाएगा। अच्छा, अब जब सेक 90 माइनस ए का निकालेंगे हम लोग तो कोसेक ए आएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लोग, कोसेक 90 माइनस ए इक्वल टू सेक ए। सेक 90 माइनस ए, सेक 90 माइनस ए लेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो सेक 90 माइनस ए हाइपोटेन्यूज है ए सी अपान BC। अब AC अपान BC क्या है, यहां से AC अपान BC, ये कोसेक ए की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, कोसेक ए, एंड कोसेक ए इक्वल टू आल्सो AC बाई BC। तो इन दोनों से क्या पता चला कि सिंस सेक 90 माइनस ए इक्वल टू कोसेक ए इक्वल टू AC बाई BC, इससे पता चला हम लोगों को कि सेक 90 माइनस ए इक्वल टू कोसेक ए। इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसलिए कहा गया है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, इफ सम ऑफ एनी टू एंगल इज 90 डिग्री देन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सिंस एंगल ए प्लस एंगल सी बोथ हैव 90 एज ए सम, so they are called complementary of each other. So students, solve exercise 8.3. Solve exercise 8.3. Evaluate the following. Evaluate the following. First question. Evaluate. Evaluate means find the value of. First part. Sin 18 degree upon cos 72 डिग्री। स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान दीजिए,
हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये देखें कि क्या इन दोनों एंगलों का सम 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कभी कभी बुक में क्वेश्चनों में मिसप्रिंटिंग होती है कि इन दोनों का सम 90 से कम आता है या 90 से अधिक आता है। अगर 90 से कम या 90 से अधिक आ रहा है तो जान लीजिए क्वेश्चन मिसप्रिंट है। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को की एंगुलर वैल्यू 90 से सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। तो 90 से सब्ट्रैक्ट करके कैसे लिखा जाएगा, 18 डिग्री को हम 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दें कि 18 डिग्री आ जाए। तो अब सबसे पहला काम देख लीजिए, 18 डिग्री इक्वल टू 90 माइनस 72 डिग्री। क्लियर, 90 में से 72 को माइनस कर देंगे तो 18 मिल जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग जो है साइन 18 के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 72 अपॉन cos 72। न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से किसी एक को कॉम्प्लीमेंट्री के फॉर्म में नोट करना है। और अब क्या लिखेंगे, सिंस साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए। अब यहां ए के प्लेस पर क्या है, 72 डिग्री है, हियर ए इक्वल टू 72 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन 90 माइनस 72 इक्वल टू कॉस 72 डिग्री। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट साइन, इसके प्लेस पर डायरेक्ट लिखिए cos 72 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री इक्वल टू 1। ठीक है आंसर। क्या किया गया, रिप्लेस कर दिया हमने 90 माइनस 72 को cos 72 में। क्यों, क्योंकि साइन 90 माइनस ए या साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता। अब क्या करना है, एक तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, दूसरे तरह का प्रॉब्लम है ये। अनदर प्रॉब्लम है, सेकेंड पार्ट इसका खुद से आप लोग सॉल्व कीजिए, थर्ड पार्ट हम बताते हैं इसका आपको। cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। यहां भी हम लोग ऐसे चेक कर लेंगे, जैसे 42 डिग्री प्लस 48 डिग्री, इन दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन हमारा सही है, क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग नहीं है। तो अब क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, क्योंकि दोनों देखिए 48 और यहाँ दोनों कॉम्प्लीमेंट है, या तो इसको चेंज कीजिए या तो इसको चेंज कीजिए। तो इसको लोग नोट कर लीजिए, cos 48 को 90 में से क्या माइनस किया जाए, 90 में से अगर हम 42 माइनस कर दे तो 48 आ जाएगा। यहाँ सिंस 48 इक्वल टू 90 माइनस 42। तो अब 48 को रिप्लेस कर देंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे 90 माइनस 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। सिंस cos 90 माइनस a इक्वल टू साइन a, इसका मतलब क्या हुआ कि साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री आल्सो इक्वल टू 0।
नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 4 भी इसी मॉडल का है, आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। और हम लोग आते हैं कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, to show that first part tan 48 degree into tan 23 degree into tan 42 degree to tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। तो देखिए प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस में हम लोग जो साइड बड़ी होती है, जिधर ज्यादा मटेरियल दिया गया होता है, उसी तरह से शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 48 डिग्री टू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब सबसे पहला काम हम लोगों को ये करना है कि थोड़ी सी ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग करने का मतलब क्या है, जैसे सभी यहाँ पर टेंजेंट में ही दिए गए हैं, तो टेंजेंट में ऐसे हम लोगों को रेशियो खोजना है एंगल का, जिसमें दो एंगल का सम 90 आ जाए। तो क्या करेंगे, tan 48 डिग्री इंटू tan, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगाना जरूरी नहीं होता है, 48 और 42 डिग्री का सम क्या होता है 90 डिग्री, एंड tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे और इन दोनों ग्रुपों में से किसी एक को चेंज करेंगे हम लोग। तो tan 90 माइनस 42 लिखा जा सकता है 48 को, tan 42 डिग्री, फिर tan 23 को क्या लिखेंगे 90 माइनस 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, tan 90 माइनस a cot a, तो tan cot 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू cot 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। इसको चेंज कर लीजिए, cot 42 को चेंज करेंगे क्या मिलेगा 1/tan 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू cot को यहाँ भी चेंज कर लीजिए 1/tan 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ये दोनों कैंसिल होकर क्या मिल जाएगा आपको 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। दिस इज राइट हैंड साइड, हेंस आंसर इज कंप्लीटेड। तो इस तरह से हम लोगों को सॉल्व करके जो है राइट हैंड साइड लाना है। सेकेंड पार्ट भी ऐसे ही है, कुछ क्वेश्चन में उससे करेंगे हम लोग। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, तो इसका मॉडल थोड़ा चेंज है। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है कि
इफ tan 2a if tan 2a equal to cot a minus 18 degree, where 2a is an acute angle, where 2a is an acute angle, find the value of a। तो a की वैल्यू फाइंड करनी है हम लोग यहाँ पर। कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम लोग एक काम करेंगे यहाँ पर, सबसे आसान सा काम है। ये चूंकि लोग दे रखा है कि since tan 2a equal to cot a minus 18 degree, cot को क्या कर सकते हैं हम लोग? 90 से इतना माइनस करके लिखा जा सकता है। नाइन्टी से माइनस करके लोड कर देते हैं। तो देखिए a को हम लोग लिखते हैं, इस चीज को 90 से माइनस करके कैसे लिखा जाता है? इट इम्प्लाइज दैट tan 2a इक्वल टू cot -90 माइनस a माइनस, एक मिनट, इस चीज को चेंज करना पड़ेगा हम लोगों को। ये चीज लिखाएगा tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है। तो a माइनस 18 डिग्री, इसी चीज को हम लोग चेंज करेंगे। अब देखिए दोनों साइड ही आपके वही वैल्यू दी गई है। तो tan कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? 2a इक्वल टू 90 माइनस 18 माइनस a माइनस 18। तो ये हो जाएगा 2a इक्वल टू 90 माइनस a प्लस 18। इस a को इस साइड लाइए, 2a प्लस a इक्वल टू 90 प्लस 18, 3a इक्वल टू 108 डिग्री। तो a इक्वल टू हो जाएगा 108 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 36 डिग्री। तो a की वैल्यू मिल गई हम लोग को 36 डिग्री। अभी देखिए 2a कहा हुआ है? एक्यूट एंगल है। 36 टू जा 72 हुआ, तो 72 क्या मिलेगा? 90 से छोटा है, तो एक्यूट एंगल है। ओके स्टूडेंट्स, सॉल्व सिमिलर प्रॉब्लम्स फ्रॉम योर एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू।